सारी और आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। तो बुलेटिन की शुरुआत का सबसे पहले किसानों के महासंग्राम से। 19 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है और अब दिल्ली में बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए बाकी इलाकों के किसान भी आगे आ रहे हैं। मदुरा में भी किसान आंदोलन तेज कर रहे हैं। शहर शहर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में सवाल है कि कब निकलेगा समाधान। और तेज हुआ किसान आंदोलन। भूख हड़ताल पर अन्नदाता। शहर शहर किसानों का प्रदर्शन। कब निकलेगा समाधान? जी हां, सवाल यही है कि कब निकलेगा समाधान, कब सरकार मानेगी अन्नदाता की बात और कब मिलेगा अन्नदाता के सवालों का समाधान। क्योंकि 19 दिन बीत चुके हैं, मान मनोबल की तमाम कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन बात बनने के बजाय किसानों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। किसान आंदोलन के 19वें दिन किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठ गए। जगह जगह किसानों ने जाम लगाया। जिला मुख्यालयों का किसानों ने घेराव किया। बस एक एक कर देखते जाइए शहर शहर किसानों के प्रदर्शन की पूरी कहानी। जयपुर में किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान और दूसरे संगठनों के लोग खासा कोठी फ्लाईओवर के पास एकत्रित हुए और यहां से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध जताया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। 3 काले कानून और प्रस्तावित बिजली बिल को वापस लेने के एकमात्र को मांग को लेकर यह संघर्ष है। उसी के तहत आज के ये प्रदर्शन है। राजस्थान के अंदर कल, जैसा आप सब मीडिया वालों को मालूम है, कि दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर दिया गया और वो बंद अनिश्चितकालीन है। इधर अलवर जिले के हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली जयपुर हाईवे पर पड़ाव जारी है। इस वजह से जयपुर से दिल्ली को जाने वाली हाईवे की लेन को बंद किया गया है, जबकि दिल्ली से जयपुर आने वाली हाईवे की लेन चालू है। स्वराज अभियान से जुड़े योगेंद्र यादव और किसान नेता रामपाल जाट समेत बड़ी संख्या में आंदोलनकारी धरने पर डटे हुए हैं। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के अंतर्गत अब तक शहीद हुए सभी को श्रद्धांजलि के लिए 1 दिवसीय उपवास रखा गया है। और हम ये भी संदेश देना चाहेंगे सरकार से सभी को, सबको सन्मति दे भगवान। श्री गंगानगर में भी तस्वीर अलग नहीं है। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध यहां और तेज हो गया है। किसान संगठनों की ओर से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों ने धरना भी दिया। कोटा में भी किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कोटा जिले के कई गांव से किसान इस धरने में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। ये हमारी मुख्य मांग है। ठीक है, धरना कब तक रहेगा? धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना लगातार चलेगा। भरतपुर में भी कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान के लिए बड़ी ही भयावह स्थिति रहेगी। वो अपना जीना बहुत मुश्किल कर पाएगा, क्योंकि इन 3 बिलों के आने से जमाखोरी को भी बढ़ावा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान एक मजदूर अपनी खेतीबाड़ी छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। साफ है, किसान डटे हैं कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर और धीरे धीरे पूरे देश के किसान भी एकजुट होते जा रहे हैं। सरकार भी किसानों को मनाने में जुटी है, लेकिन सवाल एक ही है, कब मानेंगे अन्नदाता? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
किसान आंदोलन के बीच अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्य तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार से आए थे। उन्होंने फार्म बिल का समर्थन किया और हमें उसी पर एक पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ऐसा किया है और वो इसका स्वागत और समर्थन करते हैं। तोमर ने आगे कहा कि हमने कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। यदि किसान यूनियनों का प्रस्ताव आता है तो सरकार निश्चित रूप से ये करेगी। हम चाहते हैं कि चर्चा को खंड द्वारा आयोजित किया जाए। वो हमारे प्रस्ताव पर अपनी राय देंगे। हम निश्चित रूप से आगे की बातचीत करेंगे। सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। वहीं मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन उनकी वास्तविक चिंताओं को लेकर है, जिनकी सरकार द्वारा उपेक्षा की जा रही है। कृषि कानून जो कि किसान वर्ग के हित में नहीं है, उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। भाजपा नेताओं द्वारा किसान आंदोलन की निंदा करने वाले बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। सरकार को किसानों की परेशानियों को संवेदनशीलता के साथ सुनना चाहिए ताकि इनका सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना चाहिए, बजाय इसके कि किसानों के आंदोलन के लिए राष्ट्र विरोधी तत्वों को जिम्मेदार ठहराएं। और करते हैं अगली खबर का। हृदय की जन्मजात बीमारियों से जूझ रहे मासूमों के लिए जयपुर शहर के नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने पहल की है। अस्पताल में 12 जनवरी तक रोजाना सुबह 10 बजे से 3 बजे तक हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप द्वारा चयनित नवजात से 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को जिन्हें हृदय सर्जरी या इन्वेंशन करवाने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत है, उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की विशेषज्ञ टीम बच्चों का इलाज करेंगे। नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के जोनल क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर माला एरन ने बताया कि हमारी इस पहल ने पिछले कई सालों में सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों की सहायता की है। कैंप शुरू किया है जिसमें वो बच्चे जो जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित हैं और 18 वर्ष से कम आयु के हैं, उनके इलाज के लिए हम आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। और इसके वजह से जो बच्चे जो अभी तक पैसे के अभाव में समय रहते इलाज नहीं करवा पाते थे या लाइलाज हो जाते थे, उनको सही समय पे इलाज मिल। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।